ज्ञान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। जीव द्रव्य अनंत धर्मों से युक्त, परम समरसी भाव से युक्त चिद पिंड ज्ञान घन चैतन्य स्वभावी है। ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। ज्ञेय त्रिलोकभूत है। ऐसे तीनों लोकवर्ती ज्ञेय प्रभु के ज्ञान में झलकते हैं। पूर्वी ज्ञेय अल्प है, ज्ञान अधिक है। ज्ञाता के ज्ञान में ऐसे अनंत अनंत त्रिलोक होते ना, वो भी केवल ज्ञान में झलकते हैं। कैसे? एक व्यक्ति के सामने एक अंगुली किए, जो एक अंगुली को देख रहा है, क्या वो 5 अंगुली को नहीं देख सकता? जो सामने एक अंगुली को देख सकता है, वो 5 अंगुलियों को भी देख सकता है। इसी प्रकार से जिसके ज्ञान में त्रिलोक झलकते हैं, उसके ज्ञान में अनंत अनंत त्रिलोक भी झलकते हैं। इसलिए ज्ञान विशाल है, ज्ञेय न्यून है। कोई यूं सोचे ज्ञेय अनंत है। ये अनंत होने पर भी केवल ज्ञान अनंत को ही नहीं जानता, सर्व को जानता है। केवल ज्ञान अनंत को ही नहीं जानता, सर्व को जानता है। अनंत की सीमा न्यून है, सर्व की सीमा विशाल है। सर्व में अनंत भी है, सर्व में युक्तानंत भी है, परितानंत भी है और युक्तानंत भी है, अनंतानंत भी है। इसलिए ग्रंथकर्ताओं ने, सूत्रकर्ताओं ने यूं लिखा है, तज्जयति परम ज्योति समम समस्ते अनंत पर्यायी। तज्जयति परम ज्योति समम समस्त अनंत पर्यायी। ओहो, वो केवल ज्ञान ज्योति जयवंत हो, जिसमें संपूर्ण द्रवगुण पर्याय झलक रही है। तज्जयति परम ज्योति समम समस्त अनंत पर्यायी। एक नहीं, दो नहीं, समस्त पर्यायी। ऐसा केवल ज्ञान है। इसलिए जो सोच रहे हैं अनंत को जानता है, उनको अभी केवल ज्ञान का भान नहीं है। केवल ज्ञान का भान नहीं है। अमृत स्वामी कह रहे समस्त अनंत पर्यायी। आचार्य समंत रुद्र स्वामी कह रहे हैं, यद विद्या दर्पणायते, जिस विद्या में झलकता है दर्पण के तुल्य, सालोकानाम त्रिलोकानाम, लोकाकाश सहित तीनों लोक, तो लोकाकाश सहित तीनों लोग झलक रहे हैं। क्या नहीं? ऐसा वो केवल ज्ञान है। उमा स्वामी महाराज कहते हैं, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, संपूर्ण द्रव्यों की संपूर्ण पर्यायों को जानते हैं केवल ही भगवान। ये उमा स्वामी का सूत्र है। और दोनों आचार्यों ने, तीनों आचार्यों ने सर्व शब्द का प्रयोग किया है। उधर दोनों आचार्य अमृतचंद स्वामी, आचार्य समंतवद्ध स्वामी, दोनों दर्पण को सामने लेके आए। एक कह रहे तज्जयति परम ज्योति समस्त समस्त धरन पर्यायी, दर्पण इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। तो दूसरे आचार्य कहते हैं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने शालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते। इसलिए जो भी ज्ञानी जीव हैं, उन्हें वर्तमान के विद्वानों की बात सुनना तो चाहिए,
पर स्वीकार तब करना चाहिए जब मूल आचार के साथ प्रमाणित हो रही हो। एक वृद्ध व्यक्ति बोला, विशेष सागर जी, भगवान केवली के मन होना चाहिए, भगवान केवली के मन होना चाहिए। ये प्रश्न मेरे पास हैदराबाद में विद्वानों के गोष्ठी में आया और इसलिए अब आपको मालूम होना चाहिए जिन्होंने आपसे कहा है वे उन्हीं से प्रभावित थे जिनसे नहीं होना चाहिए था। तो सर्वज्ञ को सर्वज्ञ कहने के लिए इन बेचारे अज्ञानियों को कैसे निर्णय देने की हिम्मत पड़ रही है। प्रत्येक आचार्य, अभी आचार्य योगेंद्र स्वामी भी भगवान को सर्वज्ञाता ही कहने वाले हैं। भगवान गौतम स्वामी ने और आपने इस प्रकार से विद्वानों की बात को सुन कैसे लिया? आपको तो यूं कहना चाहिए था, मंच बोले, यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत् द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायानपि भूति भावि भविता शरीरान् सदा शरीरवदा जानीते युगपत् जगत्। प्रतिकोण सूत्र गौतम स्वामी कृत माना जाता है और वीर भक्ति गौतम स्वामी कृत मानी जाती है। भगवान गौतम स्वामी तब यूं कह रहे हैं, यह सर्वाणी, इसमें अनंत कहां लिखा है? यह सर्वाणी जो संपूर्ण, क्या लिख रहे हैं? यह सर्वाणी चराचराणी, चराचर द्रवगुण पर्यायों को जानते युगपत उसका नाम सर्वज्ञ है। इसलिए ज्ञानियों, जिन विचारों को मात्र 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 एक व्यक्ति विशेष के पीछे, जैसे लोग कुंद कुंद को अलग कर रहे हैं, ऐसे एक व्यक्ति के पीछे आदमी भगवान सर्वज्ञ को अनंतात्मक कहना चाह रहे हैं। एक व्यक्ति के पीछे ये भूल नहीं करना चाहिए। एक व्यक्तिगत विशेष को देख करके अपने आगम का नाश करने नहीं बैठ जाना चाहिए। सुब्रत सागर जी समझ रहे मैं कहां इंगित कर रहा हूं? एक व्यक्ति के पीछे आप कुंद कुंद को नीचे ले जा रहे हो, आगमाभास कर रहे हो, और एक व्यक्ति, उसी व्यक्ति पीछे आप उमा स्वामी को झूठा करने की ताकत लग रहे हो। और उमा स्वामी को ही क्या, तुम तो सर्वज्ञ को ही झूठा कह रहे हो। इसलिए किसी की बात स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। विश्व सागरी, हमारे पास आगम है, तब तक किसी के चिंतनों को मुझे स्वीकार नहीं करने का। इसलिए सर्वद्रव पर्यायु केवलस्य संपूर्ण द्रवगुण पर्याय जाने वाले। अब तुम कहो कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वासिद्धि में अनंत शब्द का प्रयोग किया है, तो उनको बोध होना चाहिए युक्तानंत, परितानंत, अनंतानंत। आज प्रातः लगी स्त्री में यही विषय निकला था, मैं आपको और स्पष्ट किए देता हूं। सर्व प्रकार, सर्व प्रकार, सर्व, और दूसरा शब्द क्या निकला था? वस्तु, वस्तु सर्वधर्मात्मक है कि अनंत धर्मात्मक है? वस्तु अनंत धर्मात्मक है, वस्तु सर्वधर्मात्मक नहीं है। आइए मैं स्पष्ट किए थे, क्योंकि गाथा हमारी यही चल रही है श्लोक। वस्तु, एक वस्तु, एक वस्तु अनंत धर्मात्मक है, एक वस्तु सर्वधर्मात्मक नहीं है। जैसे कि पुद्गल, पुद्गल अनंत धर्मात्मक है, सर्वधर्मात्मक नहीं है। तात्पर्य क्या हुआ? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये पुद्गल का निजी धर्म है। ठीक। अब पुद्गल प्रदेश की अपेक्षा से संख्या प्रदेशी भी है, असंख्या प्रदेशी भी है, अनंत प्रदेशी भी है, बराबर। ये पुद्गल का अपना धर्म है, लेकिन सर्व प्रदेशी नहीं है। सर्व प्रदेशी हो जाएगा तो जीव के प्रदेश भी उसको प्राप्त हो जाएंगे।
धर्म द्रव्य की, अधर्म द्रव्य की, आकाश के, काल के सारे प्रदेश उसके हो जाएंगे। इसलिए सर्व प्रदेशी नहीं है, सर्वधर्मात्मक नहीं है। आइए, जीव का धर्म अनंत, जब परमात्मा केवल को प्राप्त होते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर को प्राप्त हो चुके हैं, तो क्या वो पुद्गल ये परमात्मा के अनंत धर्मों को भी प्राप्त कर लिया उसने? क्या नहीं किया? अनंत ज्ञान प्राप्त है, अनंत ज्ञान प्राप्त है। यदि अनंत ज्ञान प्राप्त होने से अनंतज्ञ हो गए, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया, आपके मुख में घी बूरा मिला दिया जाए। विशेष सागर जी, अनंत ज्ञान के धारी होने से अनंतज्ञ हो गए, ये तो अनर्थ हो जाएगा। और बालक गहरे में आइए, इनका प्रश्न है, इनका प्रश्न मतलब दूसरे का, अनंत ज्ञान से युक्त होने से अनंतज्ञ है, अनंत ज्ञान से होने से अनंतज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। माना कि कोई पुरुष कहता है, उससे प्रश्न है हमारा, अनंत ज्ञान होने से अनंतज्ञ मात्र है। इधर देखो, तुम्हारी आंख तो बहुत छोटी है, हे पुरुष आपकी आंख बहुत छोटी है, पर छोटी सी आंख में कितने द्रव्य बड़े बड़े दिखाई देते हैं। आंख छोटी है पर वस्तु कितनी विशाल दिखाई देती है। ऐसे ज्ञानियों, अनंत ज्ञान में अनंत ही दिखता है, ऐसा नहीं है। जिसे तुम अनंत कहना चाह रहे हो वो सर्व अनंत कहिए, जिसे तुम अनंत कहना चाहते हो वो अनंत कैसा है? सर्व अनंत है, एक अनंत नहीं है। घोर आश्चर्य है जो मुनिगण, आचार्यगण प्रतिदिन वीर भक्ति को दिन में 2 बार तो पढ़ ही लेते हैं, और वीर भक्ति के प्रथम छंद के ही अर्थ को आज तक नहीं लगा पाए। ये तो बड़ा अनर्थकारी चिंतन उनका है कि आप या सर्वाणि चराचराणि, अनेक प्रकार के विविध शब्द का प्रयोग, विविध, विविध शब्द क्या बोलता? विविध, एक वस्तु अनंत धर्मात्मक नहीं, विविध, अनेक प्रकार की अनंतात्मक वस्तुओं को जानते हैं। इसलिए अनंत धर्मात्मक को जानने वाला सर्व धर्मात्मक को भी जानता है। अब अगला प्रश्न है, भगवान केवली को कोई यूं कहे कि मन होता है। हे मित्र, केवल ज्ञान देवसेन स्वामी ने आलापत्ति में सूत्र लिखा। सिद्धम भाई, देवसेन स्वामी ने आलापत्ति ग्रंथ में एक सूत्र लिखा है, भगवान केवली का ज्ञान कैसा होता है? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान कैसा होता है? निर्विकल्पम मनोरहितम केवल ज्ञानम। जब विशेष सागरी विद्वानों के बीच में हमने जब ये सूत्र बोला तो सारे विद्वान मुस्कुराए, बोले महाराज जी आप ठीक कह रहे हो। मैंने कहा मैं ठीक कह रहा हूँ, आगम बोल रहा है, इसलिए हम वर्तमान के लोगों के चिंतन को स्वीकार नहीं करते। अपने आप को महानता दिखाने के पीछे आगम को हीनता दिखाएं, ऐसे लोग सम्यक के प्रति, उनके सम्यक में संशय अवश्य होता है। सुना कुछ मैंने क्या बोला? अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के पीछे केवली भगवान में मन को खींच रहे हैं, मन को बुला रहे हैं, ऐसे जीवों के सम्यक पने में संशय अवश्य है। क्योंकि जिनागम में स्पष्ट लिखा है, केवली भगवान संगी है कि असंगी? केवली भगवान संगी के संगी, रो संगी रो असंगी। असंगी है तो केवली कैसे हो गए? और संगी है तो रागद्वेष रहित कैसे हो गए? द्रव मन के होने पर भी भाव मन का प्रयोग नहीं है, वहां पर मात्र द्रव मन है, भाव मन नहीं है। इसलिए नो संगी नो असंगी, वो संगी भी नहीं है असंगी भी नहीं है। समझ में आ रहा ना? इसलिए भगवान सर्वज्ञ के केवल ज्ञानी के मन नहीं है मनोरहितम,
निर्विकल्पम मनोरहितम केवल ज्ञानम। कैसा केवल ज्ञान है? असहाय। केवल ज्ञान कैसा है? असहाय। किसी पर की सहायता से केवल ज्ञान नहीं होता है। ज्ञानावली कर्म के क्षय से प्रकट हुआ है केवल ज्ञान। इसलिए ज्ञानियों किंचित मात्र भी सर्वज्ञ के ज्ञान में प्रश्न खड़ा करके किसी व्यक्ति विशेष के राग देश में आकर के सिद्धांतों में द्वेष बुद्धि खड़ी मत कर लेना। और सबसे बड़ी बात यह है भैया, एक छोटे से सामान्य आदमी को इतना महत्व देने क्यों? किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा बनाना क्यों? यदि विकास तुमने किसी का विरोध किया है भरे मंच से, आपने उसको बहुत बड़ा बना दिया। कुछ लोग तो यही चाहते हैं कि मेरा विरोध हो, यही चाहते हैं, क्योंकि योग्यताओं को हासिल करने में बहुत समय लगेगा। योग्यताओं को हासिल करके देश में विख्यात होना बहुत कठिन काम है। अयोग्य पुरुष योग्य पुरुष पर अंगुली उठा दें फिर तुम उसके विरोध में लग जाओ, वो अपने आप को विशेष बना दिया। जितने अयोग्यों को ऊंचा उठाया है अज्ञानी योग्य पुरुषों ने उठाया है। जितने अज्ञानी अयोग्यों को ऊंचे उठाया है उन लोगों ने उठाया है, उनके विरोध में खड़े होकर के उनको बहुत बड़ा प्रचार का रूप दे दिया। अयोग्य लोगों को शून्य में डाल देना चाहिए। ओम शांति आपकी। हम जितना आपका विरोध में समय बर्बाद करेंगे उतना हम अपने आगम के उत्थान में समय लगाएंगे। आइए यहां पर कह रहे हैं ये जीव कर्म बद्धोपि, कर्म से बंधा होने पर भी कर्म तद्रूपे ना समवति, कर्म से बंधे होने पर भी कर्म रूप नहीं होता। बोला आज के रहस्यमय विषय को सुनना। कर्म से बंधे होने पर भी कर्म रूप नहीं होता, एक त्रिकालिक सिद्धांत है। कर्म बंधे होने पर भी आत्मा कर्म रूप नहीं होता, एक त्रिकालिक सिद्धांत है। तम परमात्मा भावित, ऐसे परमात्मा का भाव कथति कहते हैं। सुनिए, कर्म बद्ध होने पर भी आत्मा कर्म रूप नहीं है। ठहरिए, कैसे? आपको प्रयोग कैसे करके दिखाएंगे। यहां पर मृगांक, क्या घर में गुजिया बनते देखा? घर में गुजिया बनते देखा? वो गुजिया कैसे बनती है? सुरेश भाई, गुजिया कैसे बनती है? गोंठा नहीं पूछ रहा हूं मैं, गुजिया पूछ रहा हूं। गोंठा और गुजिये में अंतर है। गोंठा बड़ा होता है, हाथ से बनाते हो। गुजिया छोटी सांचे में बनती है, सांचे में बनती है। 3 प्रकार से गुजिया बनाई जाती है मित्र। एक तो सांचे में भर के बनाओ, बहुत सुंदर बनती है। एक हाथ से बना करके बनती है। एक छोटी चम्मच होती है, उस चम्मच में एक चक्का लगा रहता है, उस चक्का को ऐसे घुमा दो सो गुजिया बन जाती है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए सुब्रत सागर जी। तो मतलब ये गुजिया बनने की 3 पद्धतियां हैं, लेकिन यही तो स्वाध्याय चल रहा है। जब गुजिया बनती है, आप लोगों को मालूम नहीं है, बोले 3 प्रकार से गुजिया बनती है। ओह, अब यहां पर जो व्याख्या है, ये चम्मच की और चक्के वाली चक्री जो लगी रहती है वो वाली गुजिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं। उस गुजिया से क्या ना, बहुत द्रव्य का व्यय होता है। आपने वो चला दिए तो बाहर निकला द्रव, वो आपने अलग करना पड़ता है। और जो हाथ से बनाते हो बन तो जाती लेकिन सुंदर नहीं दिखती। पर जिसमें हाथ भी नहीं लगते हैं, वो सांचे में बनाते हैं,
वो सुंदर भी होती है और स्वादिष्ट भी होती है, किसी के हाथ नहीं लगे उसमें। अब जो गुजिया है सांचे में बनी है, गुजिया है सांचे में बनी है, पूरा मसाला किसमें रखा गया? सांचे में। चाहे माँ बाप की गुजिया बनाइए, पूरा द्रव्य कहाँ रखा गया? सांचे में। हे मित्र, सांचे में भरी गुजिया, फिर भी सांचे में नहीं सांची गुजिया। सांचे में भरी गुजिया, फिर भी सांचे रूप नहीं है गुजिया। सांची बात यह है कि सांचा नहीं है गुजिया। सांची बात यह है कि सांचा नहीं है गुजिया। ऐसी मित्र इस सांचे में है भगवान आत्मा, पर सांची बात ही है कि सांचा नहीं है भगवान आत्मा। ये देह जो है सांचा है, इसमें है आत्मा पुरुषाकार ज्ञानियों। लेकिन फिर भी जैसे गुजिया सांचे में होने पर भी गुजिया का मसाला, ओहो, हैं? हाँ, आप गजड़िया गुल्ला बोल लो, वे अलग बनते हैं, वो भी सांचे में बनते हैं। और गुजिया नहीं देखी, गड़िया गुल्ला बनते नहीं देखी, तो ईंट तो देखी मिट्टी की। शंभू, ईंट तो बनते देखा ना, सांचे में मिट्टी भर दी जाती है और जब थोपो निकालो तो ईंट निकलती है, सांचा जहाँ का वैसे ही रह जाता है। ऐसे ही यानी कितनी ईंट भर दो, मिट्टी भर दो सांचे में, लेकिन जब भी निकालोगे सांचा खाली का खाली। ऐसे ही मेरे मित्र हंस निकल जाता है, देख खाली की खाली रह जाती है। इसलिए फिर भी विशद सागरी सुने के सुने। ओह, और बताऊं क्या? महात्मा जी विशद सागरी छोटे में कुल्फी तो खाई होगी, और कुल्फी के अंदर दूध भर दिया जाता है, और जैसे ही अंदर रखो सांचा खाली और कुल्फी बाहर निकलती। अब बहुत दृष्टांत हो गए। तो जैसे कुल्फी का सांचा खाली, ऐसे मुमुक्षुओं आत्मा कर्म से बद्ध होने पर भी कर्म कर्म है, वो आत्मा आत्मा है। कुल्फी कुल्फी है, छांचा छांचा है, ईट ईट है, सांचा सांचा है, गुजिया गुजिया है, सांचा सांचा है। ऐसे ही शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है। दोनों में एकत्व तो नहीं है, दोनों में एकत्व तो नहीं है। मित्र, संश्लेष हो जाना तो कोई स्वभाव नहीं हो जाता, संश्लेष हो जाना कोई स्वभाव नहीं हो जाता। वो संश्लेष की बात करोगे तो फिर आपको दृष्टांत बदलना पड़ेगा। यही तो आपको बोध होना चाहिए। उदाहरण जो है ना, मात्र बोल देना उदाहरण नहीं होता है, उदाहरण में भी व्याप्ति घटित होना चाहिए एक देश। तो जब संश्लेष की व्याख्या करेंगे तो दुग्ध में पानी, क्षीर नीर, फिर भी नीर नीर है और क्षीर क्षीर है। ऐसी आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में द्रव्यक्रम नोक्रम भावक्रम संश्लेषित हैं, फिर भी मेरे मित्र आत्मा आत्मा है, कर्म कर्म है। यहां पर कहते हैं कम्मणि विद्व होइडबी जो पुड़ कम्मु कयावी कम्म जोजन कयवी पुरुषो परम भावी। क्या नहीं हो? आचार्य योगेंद्र स्वामी यहां पर कह रहे हैं कम हुई, ये योगी का चिंतन, ये ध्यान धारा, ज्ञान धारा और स्वरूप की यथार्थ दृष्टि संपूर्ण गाथाओं में एक आचार्य प्रवर कुंदकुंद देव की एक गाथा, उस गाथा को सामने लाइए, फिर अपन आगे बात करते। पंचास्तिका में कुंदकुंद देव ने लिखा अन्नूडम पविसंता दिनता ओगास मनन मन स मीलंता विडिचम
शगम स्वभावन विजंती। स्वरूप का ध्यान करने वाला ध्यानस्थ साधक देख रहा है, परंतु भैया ऐसा मत कर लेना वकील साहब कि आगे टायर से बचे और पीछे टायर में आके मर गए। सुनो बोले मैं क्या बोल रहा हूं। इस गाथा को बोलते समय विजय दादा ट्रक के आगे के पैर से टायर से बच गए और पीछे के टायर से कुचल गए। ऐसा मत करना। कैसा कैसा? आत्मा देह शून्य है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। नाना वस्तुएं अविद्या के बस जीव अपना कह रहा है। ये सब इंद्रजाल है, माया है, जगत मेरा नहीं है। पर आगे के टायर से बच गए। ठहरिए, आगे के टायर से बच गए, पीछे का टायर कुचल रहा है आपको। मैं देह से भिन्न हूं, देह में नहीं हूं, मैं परमात्मा में विलीन होता हूं। मैं परमात्मा में विलीन होता हूं, ब्रह्म में लीन होता हूं, ईश्वर में मैं विलीन होता हूं। ओह, देह से भिन्न मान करके आगे के टायर से तो बच गए और परमात्मा मिल करके पीछे के टायर से मर गए। भैया समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पीछे के टायर से मर गए जब आपने स्वीकार किया ही है कि मैं जगत के पर द्रव्यों से भिन्न हूं, शरीर से भिन्न हूं, द्रव्यक्रम भावक्रम नौक्रम से भिन्न हूं। इतना गहरा अध्यात्म सोचने के बाद भी तुम किस भय से डर गए कि पीछे के टायर में कुचल गए, परमात्मा में जाके मिल गए। मैं द्रव्यक्रम भावक्रम नौक्रम से रहित तो हुई, जगत के स्थावर जंगम संपूर्ण पर पदार्थ भिन्न हुई, लेकिन इतना ही नहीं, मैं पर जीवों से भी भिन्न हूं। मैं पर जीवों से भिन्न हूं। ऐसा मत सोचना विदय दादा कि मेरी पत्नी मेरे दो शरीर दिखते, हमारी आत्मा एक ही है। हे रागी, ऐसा राग मत कर बैठना कि मेरी पत्नी हो, मेरे शरीर दो दिखते, मेरी आत्मा दोनों की एक है। ये अज्ञानी मोही प्राणी ऐसा बोल देते हैं। कोई पत्नी के रागी होते हैं, कोई माता पिता के रागी होते हैं, तो कोई गुरुओं के रागी होते हैं। बोले मेरे मेरे गुरु के शरीर दो है, मेरी आत्मा एक ही है। हे मित्र, न तेरा शरीर एक है, न तेरी आत्मा एक है, अड़ु अड़ु स्वाधीन है। विराजो बराबर। एक देह का रोम खंड मेरी आत्मा नहीं है। पर का शरीर, पर की आत्मा मेरी कैसी? अरे पर की आत्मा मेरी आत्मा नहीं है, इसको तुम कहने वाले मिल भी जाओगे। यहां तो ये कहा जा रहा है कि जो परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा मेरी आत्मा में एकत्व तो नहीं है। मैं परमात्मा को, निज आत्मा को एक दृष्टि से सादृश अस्तित्व से देखता हूं। मैं परमात्मा को, निज आत्मा को सादृश अस्तित्व से एक देखता हूं। देखिए कैसे भैया, व्यापारी हो कि प्रोफेसर हो? भैया व्यापार करते हो कि सर्विस करते हो? व्यापार करते हैं। दूसरे भैया आप भी व्यापारी हैं, बहुत बढ़िया। मेरे प्रश्न का समाधान हो गया है। रांची से आए हो?
हजारीबाग से आए हो ना, मैं समझ गया हजारीबाग से आए हो। भैया आप भी सर्विस करते कि व्यापार करते हो? व्यापार करते हो ना, ये भी समझ गया मैं। अब मेरा प्रश्न का उत्तर ये है, ये तीनों व्यापारी खड़े हुए हैं, ये तीनों व्यापारी हैं। व्यापार व्यापार की दृष्टि से तीनों व्यापारी एक है, बराबर। लेकिन तीनों व्यापारियों का शरीर एक है क्या? तीनों व्यापारियों का व्यापार एक ही है, वो भी बदल गया। बहुत बढ़िया। तीनों व्यापारी क्या एक ही आत्मा है? भैया जगत में तुम कुछ सीखो मत सीखो, इतने सीख लो कि मैं स्वतंत्र हूं। भगवान के मंदिर जाना, पूजा पाठ करना अच्छी बात है। इन सब के साथ साथ ये नहीं सीख पाया कि मैं मात्र पूजा प्रभु की इसलिए करने आया हूं, अपने भावों की निर्मलता के लिए, लेकिन मैं भगवान के मिलने के लिए नहीं आया हूं, न भगवान में मिलने के लिए आया हूं। मेरी आत्मा भिन्न है और भगवान की आत्मा भिन्न है, बराबर। बैठो। मेरी आत्मा भिन्न है, भगवान की आत्मा भिन्न है। कैसे? जैसे सांचे में गुजिया का मसाला है, ऐसे देह से भिन्न हूं, ठीक। और जैसे दूध पानी मिले होने पर भी, दूध पानी मिले होने पर भी पानी भिन्न है, दूध भिन्न है, ऐसे कर्म आत्मा भिन्न है। मित्र, प्रभु का केवल ज्ञान दर्शन भिन्न है। हम साधु सत में ये देखते हैं, प्रभु हे परमेश्वर, जो आपका स्वरूप है वो मेरा स्वरूप है। ये हम तुलना कर रहे हैं। कोई तराजू पे सामग्री तुल जाए तो क्या तराजू हो जाएगी? कोई सामग्री तराजू पे तुलने रख जाए तो तराजू की भी नहीं हो जाएगी और तराजू भी नहीं हो जाएगी। ऐसी हम प्रभु से तुलना कर रहे हैं। हे नाथ, जो आप हो सो मैं हूं, जो मैं हूं सो आप हो, लेकिन आप हो और मैं हूं। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता को नहीं समझ पाए ना तो ज्ञानी पुनः कहना पड़ेगा कि आगे के टायर से बच गए, पीछे टायर में कुचल गए। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, जगत के द्रव्यों से तुम भिन्न अपने आप को देख लिए और परमात्मा में अभिन्न देख लिए, तो आपका अस्तित्व तो समाप्त हो गया। अपनी सत्ता का नाश करके मैं भगवान में मिलना पसंद नहीं करता हूं, अपनी सत्ता को स्थापित करके मैं स्वयं भगवान बनना चाहता हूं। श्रवण संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में ये मौलिक अंतर है। एक परमात्मा को कर्ता मानते हैं, वैदिक संस्कृति कर्ता मानती है, श्रवण संस्कृति ईश्वर को अपना कर्ता नहीं मानती। वहां जीव कर्म छे करके परमात्मा में विलीन हो जाता है, यहां जीव कर्म छे करके स्वयं परमात्मा हो जाता है। ये दोनों दर्शनों में मोक्ष सभी मानते, पर मोक्ष के स्वरूप सबके भिन्न भिन्न है। वही यहां पर कह रहे हैं, अन्नोनम पविसंता दिनता ओगास मनन मनश्च। एक दूसरे को अवगाहन देने पर भी मेलनता विडिच्छम अनादि संबंधित, अनादि संबंधित। आत्मा अनादि से कर्म से संबंधित है। नित्य मिले होने पर भी, अनादि से मिले होने पर भी शगम स्वामन भजंती, अपने स्वभाव का त्याग नहीं करते। एक अष्ट धातु की प्रतिमा है, एक अष्ट धातु की प्रतिमा है शुभम, अथवा अष्ट धातु का कड़ा है। कड़ा एक है, कड़ा एक है, लेकिन फिर भी प्रत्येक धातु स्वतंत्र है? प्रत्येक धातु स्वतंत्र है। भले उठाने पर कड़ा एक उठता है। आपने प्रतिमा में
सोना भी डाला, पीतल भी डाली, तांबा भी डाला, अन्य धातु मिला के रख दी, एक प्रतिमा बन गई। लेकिन फिर भी प्रतिमा एक बनने पर भी प्रत्येक धातु स्वतंत्र है। ऐसे ज्ञानियों इस सप्त धातु के देह में, सप्त धातु की देह में चैतन्य धातु मिली हुई है। आपको मालूम होना चाहिए, जीव को द्रव भी कहा गया है, जीव को अस्थिकाय कहा गया है, जीव को तत्व कहा गया है। जीव तत्व है, अस्थिकाय है, द्रव्य है, पदार्थ है, ये मित्र रसायन है, ये चैतन्य धातु है। नियम सार जी ग्रंथ में आत्मा को चैतन्य धातु लिखा हुआ है। कौन सी धातु ये चैतन्य धातु है। चैतन्य धातु जड़ धातु से मिश्रित होने से, जैसे मित्र सप्त धातु का कड़ा कभी एक रूप नहीं होता है, ऐसी आत्मा देह से मिश्रित होने पर भी आत्मा देहभूत नहीं होती, देहभूत हो जाती होती, देहभूत हो जाती होती तो फिर अग्नि संस्कार जो देह के आप करते हो, वह आत्मा का भी संस्कार हो जाएगा, आत्मा निकल जाती है। इतना ही नहीं, लोक में शुभम गली गली में लोग कुछ घूमते हैं, बोले पायल साफ करा लीजिए, चैन साफ करा लीजिए। सुना आपने कभी आवाज? हाँ करा लीजिए। मालूम चलता है 5 तोले की चैन 1 तोले की बची, क्या हुआ? बोले साफ हो गई, पूरी साफ हो गई। सारा सरस्वागत जी सरवास आगे पूरी साफ हो गई। ओहो, बोले साफ करने आए थे। वो धातु उसमें पानी में मिल गई कि नहीं मिल गई? उन्होंने ऐसा द्रव्य प्रयोग किया कि तुरंत ही वो धातु गल गई। और मित्र उसका प्रयोग उन्होंने अंदर कर लिया, वो पानी फेंकते रहिए, अपनी बाटल में भर के आगे बढ़ गए। बाद में जाकर के उसका पुनः प्रक्रिया करके वो सोना चांदी तुम्हारा धातु को अपने रूप में लाएंगे। अब विषय पकड़ना, जैसे साफ करने वाले ने साथ में धातु को भी साफ कर लिया, यदि 2 धातु भिन्न नहीं होती तो ये घुला कौन? ऐसे ये देह ये भिन्न धातु है, आत्मा जो है ये भिन्न धातु है, शरीर ये जड़ धातु है, वो आत्मा चैतन्य धातु है। इन दोनों के अनादि संबंध होने पर भी, अनादि संबंध होने पर भी, अनादि संबंध होने का मतलब एकता नहीं है। प्राचीन काल में भैया हजारीबाग भैया ऐसे भी लोग हुए हैं कि एक घर में एक ही हवेली में, वो आजकल तो आप देख रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं जिनमें एक बिल्डिंग में पूरा घर गांव बसा है कि नहीं? ऐसे घर आपके गया में ही है, हजारीबाग में है, भवन एक है पूरा, परंतु अलग अलग जो फ्लैट्स है ना ज्ञानी, उसमें कोई जैन रह रहा है, एक में क्षत्रिय रह रहा है, एक में वैश्य रह रहा है, शूद्र रह रहा है, ब्राह्मण रह रहा है। ऐसे रहते कि नहीं? कहलाएंगे क्या? बोले एक स्थान पर सब रहते हैं, परंतु सभी अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, बराबर बराबर। इसी प्रकार से ज्ञानियों एक स्थान पर रह जाना कोई एकता नहीं है, एक स्थान पर रह जाना कोई एकता नहीं है। ऐसी आत्मा और शरीर कर्म के मध्य में अनादि से एक साथ रह रहे हैं, फिर भी दोनों एक जाति के नहीं है। विराजो एक जाति की नहीं है। आत्मा की जाति चैतन्य है और कर्म की जाति जड़ है। बेअज्ञानी लोग हैं, बेअज्ञानी लोग हैं, एक साथ रहने से एक मान के बैठ गए, जब धोखा देंगे तब पता चल जाएगा। एक भवन में एक स्थान पर रह करके विभिन्न जाति के लोग एक साथ रह रहे थे, उनने ये मान लिया कि बस मेरे ही हो चुके हैं। मित्र
जब मृत्यु होगी तब पता चलेगा कि गाड़े गए हैं कि जलाए गए हैं। हो गए एक, हो गए एक। इस शरीर में निवास करता हो जीव द्रव्य कभी शरीर के धर्म को स्वीकार नहीं किए। इस शरीर ने अनादि से आत्मा के साथ रह लिया। क्या घोर आश्चर्य रौनक। आप बेटा मंदिर में दिन में एक दो बार जाते हो, लेकिन भगवान तो सुबह से गेट वही खोलता है, शाम को बंद वही करता है, बराबर। लेकिन लेकिन आस्था में कौन है? माली जिसको मानता है उसी को मानेगा। गेट जिनाले के खुलता है और सिर अन्यत्र टेकता है। कभी उसने ये नहीं कहा कि मैं जैन हूं। कहा कभी मैं जैन हूं। जैसे जैन मंदिर में भी काम करने वाला कर्मचारी अपने आप को कभी जैन नहीं बोल पाता है, ऐसे मित्र इस आत्म परमात्मा जो है आत्मा देह में निवास करते हुए भी आज तक के शरीर ने कभी नहीं कह पाया कि मैं आत्मा हूं। न कह पाएगा। और आत्मा ने भी कभी स्वीकार नहीं किया कि मैं शरीर हूं। शरीर में फोड़ा भी हुआ है तो बालक यही कहा है, देखो मेरे हाथ में फुंसी हो गई है, मेरे हाथ में फुंसी हो गई। इसका अर्थ करो ना, मेरे हाथ में फुंसी हो गई है मतलब कि एक कभी नहीं कहते आप लोग मैं फुंसी हो गई है, मैं फुंसी हुई है, मैं फोड़ा हुआ है कि मेरे शरीर में फोड़ा हुआ है। मेरे जो है ये संबंध है, जो संबंध है वो पर के साथ होता है। मैं संबंध नहीं होता है, मैं स्वभाव होता है और मेरा संबंध होता है। और संबंध गैरों का ही होता, अपना होता ही नहीं है। बैठ जाए ज्ञानी, संबंध पृथक का ही होता है, अपना कभी संबंध नहीं हुआ। भिन्न का ही संबंध होता है, निज का संबंध नहीं होता, निज का स्वभाव होता है। आत्मा में कर्म का संबंध होता है, आत्मा में नो कर्म का संबंध होता है। ज्ञानियों, आत्मा में ज्ञान दर्शन का संबंध नहीं होता, ज्ञान दर्शन स्वभाव होता है, बराबर। इसलिए कम निबद्धो भी नवी जो फड़ू कर्म निबद्धोपि भवति नैव। कर्म से बद्ध होने पर भी नहीं होता। यह स्फुटम निश्चितम निश्चित किम न भवति, क्या नहीं होता? कर्म कदाचिदपि, कर्म आत्मभूत कदाचित भी कभी भी नहीं होता। तथा ही यह कर्ता शुद्धात्मोलम्ब भावना उत्पन्न, यह कर्ता शुद्ध भाव शुद्ध आत्मोपलम्ब भावेन उपार्जन ज्ञानोनादि शुभाशुभ कर्म विभारण बद्धोपि। जैसे यह करता, करता कौन? यह क्रियाम करोति सा करता, जो क्रिया को करता वो करता। जब यह क्रियाम करोति सा करता शब्द का जब प्रयोग हम करते हैं तो भिन्न करता भिन्न हो जाता है। क्रिया मैं करूं, करता दूसरा हो जाए, भुगता तीसरा हो जाए। करता भिन्न, भुगता भिन्न, और उसके फल भुगता और भिन्न हो गया। नहीं, यह क्रियाम करोति सा करता, जो क्रिया को करता वही करता है, वही भुगता है। करता कोई सांख्य, भुगता कोई बौद्ध, वही करता वही भुगता जैन। ये दार्शनिक दृष्टि से आपकी भेद हुआ है। कर्ता भिन्न सांख्य, भुगता भिन्न बौद्ध।
यह करता सा भुगता, जो करता वही भुगता। जैन। यदि तुम्हारी धारणा में चल रहा है मैं कुछ भी नहीं करता हूं, सब ईश्वर की कृपा से काम चल रहा है, रौनक, हे मित्र, भगवान की कृपा सब हो रहा है, ये सब लोक की भाषा है। भगवान की कृपा किसी पे बरसती नहीं है, भूल मत कर लेना। भगवान की कृपा किसी पे बरसती नहीं है, भूल मत कर लेना। ये भक्ति की भाषा हो सकती, कृपा नहीं बरसती। पर की कृपा बरसने लग गई तो स्वयं का किया कर्म कहां चला जाएगा। स्वयं कृतम कर्म इदात्मना परा फलम तुदीयम लभते स्वभावशुभम परिणय दत्तम लभते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तथा। अमित गति स्वामी ने द्वादश का पाठ में लिखा हुआ, सामयिक पाठ में है, स्वयं कृतम कर्म इदात्मना पुरा। जैसा जीव ने पूर्व में कर्म किया है उसका शुभाशुभ फल स्वयं ही भोगता है। परिणय दत्तम लभते स्फुटम, यदि दूसरे के द्वारा कर्म का फल दिया गया अथवा कर्म दिया गया तो स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तथा, तो स्वयं का किया हुआ कर्म व्यर्थ हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। इसलिए स्वयं का कर्म का कर्ता स्वयं ही है। एक दिन के लिए तो मित्र सीता बन जाओ भावों से। हाँ सीता, एक दिन के लिए सीता बन के बैठ जाओ मित्र। बोले क्यों? इसलिए सीता बन के बैठ जाओ, श्री राम ने जब सीता को गर्भस्थ अवस्था में लोक बाद में आकर के नगर से निकाल दिया, सेनापति कृतानबक्र रथ पर आरूढ़ करके जानकी को लेके गया तीर्थ बंदना के बहाने, और जब रथ को रोक करके चट्टान पर बिठाल देता है, फिर अश्रुपात करता है, हे विदेही, स्वामी श्री राम ने मुझे ये अपराध करने का आदेश दिया है। बोले क्या अपराध? हे मां, संसार में कुकर होना श्रेष्ठ है। कुकर समझते हो ना, स्वान। संसार में कुकर होना श्रेष्ठ है, किंकर नहीं होना चाहिए। हे जानकी, किंकर का फल आज मैं भोग रहा हूं। आप जैसी सती को मैं आज जंगल में छोड़ने आया हूं। स्वान अपना पेट घूम घाम के भर करके पूंछ हिला के स्वतंत्र घूमता है, पर किंकर को अंकुश स्वामी के अनुसार चलना पड़ता है। कुछ स्वामी डंडे से चलाते हैं, कुछ स्वामी आंखों से चलाते हैं। किंकर से कुकर श्रेष्ठ है। जीवन में बेटा किसी किंकर बन के मत जीना, स्वामी बन के रहना। ना डंडे से चला जाओगे, ना निगाहों से चला जाओगे, स्वतंत्र में अड़ू अड़ू स्वाधीन है। उस समय सेनापति कृतान बक्र ने जब सीता से यह कहा, तब जानकी ने ये नहीं कहा माता सुनो ना कि मैं देख लूंगा राम को, मेरे साथ ऐसा किया नहीं। विधि जानकी सीता ने यूं कहा, हे सेनापति, इसमें मेरे स्वामी का कोई दोष नहीं, मेरे स्वामी का कोई दोष नहीं है। जो कर्म मैंने किया था उसका फल मुझे मिला है, ये मेरे ही कर्म का फल है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। स्वयं कृतम कर्म इदात्मना पुरा फलम तुदीयम लभते स्वभावशुभम परिणय दत्तम स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। कितना बड़ा धैर्य होगा एक नारी का कि राजकुमारी और राज
पुत्र वधू जंगल में गर्भवती अवस्था में छोड़ी गई है, फिर भी अपने स्वामी को दोष न देकर के जिसने कर्मों को दोष देना सीखा है, मित्र वही ज्ञानी है। यहां तो बड़ी आता है, क्षण मात्र में आदमी दूसरे पर दोष खोजता है। श्रेष्ठ टीकमगढ़ ने गिलास रखा और मित्र पत्नी का पैर लग गया तो चिल्लाता देख के नहीं चलती हो, और शम का पैर लगे तो कहते उठा नहीं सकती थी। क्या लीला इनकी। पत्नी का पैर लग गया रास्ते में गिलास में तो क्या बोलता, भाई देख के क्यों नहीं चलते हो। जबकि शम रख के गया था और शम का पैर लग जाए तो मालूम क्या बोलते, रास्ते से आप उठा नहीं सकते थे। अरे परमेश्वर क्यों नहीं मानता, मैंने क्यों रखे गया यहां पर। ये जगत की लीला है। मतलब जैसे सुरेश भाई पत्नी को कर्ता बना रहा है हर प्रकार से, ऐसे ही अज्ञानी परमात्मा को कर्ता बनाते हैं। कुछ भी हो गया ये ईश्वर ने कर दिया। इतना सस्ता भगवान तुमको मिल गया है कि कुछ भी करके आयो, करो ईश्वर की कृपा हो गई इस पर। ईश्वर सामने होता ना तो जरूर तुम्हारा हाथ पकड़ता, सज्जन ये गिलास तूने रखा कि मैंने रखा है। भगवान को कर्ता बना करके तुम पापों से बच नहीं पाओगे, विश्वास रखिए। और भगवान को कर्ता बन के तुम बच सकते होते ना तो देश में और विश्व में जेलें खाली हो जाएंगी। वहां नहीं चलता जेलर के सामने कि ये मैंने नहीं किया, ईश्वर ने कराया था। बोले ईश्वर को बाद में देखेंगे, पहले तुम अंदर हो। फिर ईश्वर कहां भाग जाता है, बचाने क्यों नहीं आता। इसलिए अपराध का कर्ता जीव स्वयं है और आराध्य का कर्ता भी जीव स्वयं है। न कोई किसी का हरता न कोई किसी का कर्ता। आत्मा कर्म का भी करता नहीं है, कर्म बंद का करता है। कर्म आश्रव जो हो रहा है वो सात जीव के रागादिक भाव से हो रहा है और कर्म अपनी योग्यता से कर रहे हैं। बंद हो रहा है कर्म की योग्यता और बंद को प्राप्त हो रही है आत्मा की योग्यता। सात निमित्त निमित्तिक संबंध, कारण कार भाव भी कह सकते हो सात। इसलिए ज्ञानियों जब द्रव्य संग्रह की आठवीं गाथा पढ़ते हो ना, उसमें हार्दिक बाबू अभी रटते जाइए जितना रट सकते हो, समझ बाद में आएगी, समझ बाद में आएगी। इतनी सामान्य गाथा नहीं है ये। पुग्गल कम्माधीनम कत्ता विवादुरे चैदो, बोलिए और जोर से बोलो। विश्वसागरी स्कूल पे क्या लिखा मिलता आपको, पढ़ा कभी आपने। ज्ञानार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। ये तो मैं इन लोगों से बोलता हूं, यहां तुम ज्ञान प्राप्त कर लीजिए और देश में जिन शासन की प्रभाव न कीजिए। जानने के पहले महाराज तो बन जा पहले भोले। इसलिए डिग्री किए प्राप्त किए ना तुम कहां जाओगे, कौन पूछेगा। किसी की दुकान पर मुनि भी बनने जाओगे तो वो भी कहेगा भाई तुम्हारा प्रमाण पत्र है क्या। इसलिए ज्ञानी पहले डिग्री तो ले ले फिर जाना। ज्ञानार्थ आइए, हजारीबाग जाए वे कहेंगे भाई कौन है, तो मालूम, बोले ये डिग्री तो तेरी कहां है भाई, पिच्ची कमंडल कहां तेरा। तो डिग्री पाइए फिर जाइए आइए। यह करता ज्ञानादि श्वासो कर्म विभाणे बद्धोपि, ज्ञानादि श्वासो कर्म से बद्ध होने पर भी शुद्ध निश्चय ने कर्म रूपो ना भवती, शुद्ध निश्चय से आत्मा कर्म रूप नहीं होती है। न भवती केवल एक कभी भी आत्मपने को परमात्मने को प्राप्त नहीं हुए। क्या रहस्य। कब से कर्म आत्मा बने बोले, विशाल अनादि संबंधित चा।
अंकुर अनादि से बंधे कर्म है। क्या रहस्य, इसकी कथा सुनाऊं क्या आपको? ये विशेष सागरी बुंदेलखंड छतरपुर, महात्मा जी बुंदेलखंड में गजरत बहुत चलते हैं। और गजरत बहुत चलते हैं, मालूम एक जगह क्या हुआ, संगही की उपाधि मिलती है गजरत चल जाए तो। गजरत चल रहे थे और उन्होंने प्रसम सागर जी अपने भैया को नहीं बुलाया, गैया को नहीं बुलाया, लेकिन साले साहब को ऊपर मंजिल में रथ के साथ बिठा के 7 फेरी ले गए। लेकिन जैसे एक सज्जन ने पूछा घर में बैठे भाई को, भैया संगई जी फेरी तो अच्छी हो गई, वो घर में बैठा भैया संगई जी बन गया, लेकिन साला 7 फेरी में साथ में घूमता रहा, फिर भी संगई नहीं बन पाया। समझ में आया? 7 फेरी में गजरत की ऊपरी मंजिल में बैठा रहा, फिर भी साला ही रह गया, संगई नहीं बन पाया। ऐसे ज्ञान योग, ये आत्मा के साथ ही कर्म अनादि से चिपके, तब भी वे साले ही बने रहे, वे भगवान नहीं बन पाए। ये भगवान नहीं बन पाएंगे, वे साले ही रहे बेचारे। समझ में आ गया? इसलिए काला जी ये 3 सागरी चाहे घिसो, चाहे नहलाओ, चाहे मेरे मित्र रगड़ो, पर इस तन को साले ही रहना है, संग ही नहीं बन पाएगा। परमात्मा तो आत्मा ही बनेगी।